तो देखिए इसको सोल्व करने के लिए एक तो फॉर्मूला है, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन अगर ई पावर एक्स दिया रहे और एफ एक्स कोई फंक्शन दिया रहे और उसका अपकरज प्लस में मिले, इंटीग्रेशन एफ एक्स कोई फंक्शन दिया रहे और उसका अपकरज यहीं पे मिले प्लस या माइनस कुछ में भी, तो उसका डायरेक्ट टेंशन हो जाएगा ई पावर एक्स और इनटू में एफ एक्स, मतलब एफ एक्स जो फंक्शन दिया और प्लस से, तो इसका डायरेक्ट आंसर यही हो जाएगा। तो देखिए इस सवाल को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमको इस फार्मूला के रूप में लाना होगा। फार्मूला के रूप में कैसे लाएंगे, मतलब एफ एक्स कोई फंक्शन बनाएंगे और इसका अपकलज भी यहीं पे मिले, प्लस में मिले या माइनस में मिले, तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो सवाल दिया है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ लिखा है इंटीग्रेशन ई पे पावर एक्स, ई पे पावर एक्स लिखा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ई पावर एक्स इंटू में एक्स और बटे में क्या, बटे में हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ पे dx, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। काहे कि अगर हम गुना करेंगे ई पावर एक्स इंटू एक्स तो ई पावर एक्स इंटू एक्स हो जाएगा और नीचे वाला चलिए जाएगा। तो देखिए इसको हम आगे सोल्व करने के लिए यहाँ पे हमको 1 प्लस एक्स, नीचे में क्या 1 प्लस एक्स है, तो यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स लाना होगा। तो देखिए कैसे लाएंगे, तो ई पे पावर एक्स, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स लाने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे 1 जोड़ना होगा, 1 जोड़ेंगे कैसे, तो यहाँ पे हम अपने मन से 1 को जोड़ देते, 1 को जोड़ दिए इसमें, और अगर 1 जोड़ेंगे तो 1 माइनस भी करना होगा। काहे कि अगर हम अपने मन से कुछ करते हैं ना तो कट कूट के यही बचना चाहिए, अपने मन से कुछ करेंगे तो इसमें कुछ बदलाव नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसमें कुछ बदलाव हो रहा है, यहाँ पे +1 -1 कैंसिल करेंगे सिर्फ एक्स ही बचेगा, तो जैसा कि तैसा मिल रहा है। और नीचे में देखिए, नीचे में क्या, नीचे में है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा क्या dx ही होगा। तो आगे देखिए इसको आगे सोल्व करने के लिए 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर जो है ना, 1 प्लस एक्स को भी बांट देते हैं और 1 को भी बांट देते हैं। देखिए कैसे करेंगे आप लोग, देखिए पहले इंटीग्रेशन e पे पावर x, यहाँ हो जाएगा क्या 1 प्लस एक्स और नीचे में क्या, नीचे में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, फिर यहाँ -1 बटे में क्या 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्या किए, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स को भी दे दिए, फिर -1 को भी दे दिए। ऐसे जैसे कि अगर आपको लिखा है 2 + 3/5, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 2/5 + 3/5, क्या कि इसका एलसीएम करेंगे ना फिर यही आंसर आएगा। इसी तरह अगर आप इसका एलसीएम कीजिएगा ना तो यही आंसर आएगा, समझे। तो देखिए इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आगे सॉल्व करने के लिए पावर एक्स यहाँ पे लिखिए 1 प्लस एक्स, यहाँ पे भी ऊपर में भी है और नीचे में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 ठो है तो 1 ठो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ ऊपर में 1 और नीचे में क्या, नीचे में 1 प्लस एक्स यही बचेगा। और उसके बाद देखिए यहाँ माइनस है और नीचे उसके बाद 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। तो देखिए अभी फॉर्मूला में से, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला में था इंटीग्रेशन ई पावर एक्स, एफ एक्स कोई फंक्शन दिया रहे और उसका अवकलज भी यहीं पे दे, प्लस में दे या माइनस में दे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 1/1 प्लस एक्स एक तो फंक्शन है, अगर इसका अवकलज करेंगे तो इसका अवकलज यही होगा, तो मतलब ये फॉर्मूला बैठा। तो फॉर्मूला बैठाने के लिए सबसे पहले हम इसको एफ एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं लेट एफ एक्स बराबर, जो नियम उन नियम का पालन कीजिएगा तो डायरेक्ट फंक्शन नियम लिख दीजिएगा, एफ एक्स बराबर एफ एक्स इसको मान लेते हैं तो 1/1 प्लस एक्स। अब इसका अवकलज करेंगे, अवकलज का मतलब क्या, एफ एक्स का डैश करेंगे, डैश मतलब अवकलज। तो 1/x का अवकलज क्या होता है, जैसे 1/x का अवकलज होता है ना, 1/x का अवकलज -1/x²। उसी तरह यहाँ भी 1/x से है, मतलब 1 जुट गया तो कोई बात नहीं, तो इसका आंसर हो जाए अवकलज होगा -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले हम। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ए पे पावर एक्स, एफ एक्स कोई फंक्शन दिया रहे और इसका अवकलज करेंगे, इसका अवकलज करेंगे तो अवकलज हो जाए। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है, इसका डायरेक्ट आंसर होता है ई पावर एक्स इंटू में एफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी एफ एक्स कोई फंक्शन दिया और इसका अवकलज किए तो यहाँ पे मिल रहा है। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाए, ई पावर एक्स और क्या एफ एक्स। तो अपना लोग का एफ एक्स क्या है 1/1 प्लस एक्स, तो 1/1 प्लस एक्स और प्लस सी। तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा।